हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और ये जो वीडियो आज का देखोगे आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से वीडियो को देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, हाउ मेनी 176 रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, हमें कितने 176 ओम वाले रेजिस्टर्स ज़रूरत है जिनको कि पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक हो गया। और 5 एम्पियर करंट और दे आर कनेक्टेड विद द 220 वोल्ट लाइन। जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट लाइन में। ठीक है, अब यदि हमें पता करना है कि कितने रेजिस्टर, तो हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, हमें नंबर तो एग्जैक्ट पता नहीं, हमें निकालना है। तो वो नंबर हमने क्या मान लिया, सपोज n रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 1/RP, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। कितने रेजिस्टर्स, 176 के। ठीक हो गया। और इनको हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स, हमें नहीं पता कितने। ठीक हो गया। या n रेजिस्टर्स कर दो रादर देन टाइम्स के, n रेजिस्टर्स। अब यहां पर क्या करना है आपको, 1/RP इज इक्वल टू, हम ये n ऊपर ला सकते हैं, n/176 लिख लिया। n क्या है आपका, n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर, n इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यदि मैं इसको ऐसा कर दूं कि RP हमें पता नहीं है, अभी हमें RP की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू ऑलरेडी n आ जाएगा। तो क्या करना है हमको, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इज इक्वल टू क्या होता है आपका, V/I होता है फॉर्मूला। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी है आपकी, V इज इक्वल टू गिवन 220 वोल्ट, I इज गिवन 5 एम्पियर। तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 220 लिखा अपॉन 5 एम्पियर। तो आप इसको कट करोगे, 5 4 एंड 5 4, यानी कि जो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टर्स का, वो कितना हो गया आपका, R इज इक्वल टू 44 ओम। ये वैल्यू मेरी ये आ गई है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या करना है, 1/RP। अब मैंने RP क्या लिख लेना है, 44 ओम। 1/44 इज इक्वल टू n 1/176। ठीक हो गया। तो यानी कि 44n इज इक्वल टू 176। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 176/44। अब इसको आप कट कर लो, 2 2 2 2 2 8 2 8 एंड 22 4 जा। तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने चाहिए, 4। ठीक है, तो हमें कितने रेजिस्टर चाहिए, 4। 4 रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, आंसर हो गया ये आपका। समझ में आ गया ना कैसे किया। देखो, हमें ये वैल्यू पता थी कि 176 ओम के n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, हमें नंबर नहीं पता था, नंबर हमें निकालना है। ठीक है, ये n जो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है ये हमको फाइंड आउट करना था यहाँ पर। तो हमने पहले इसके लिए क्या किया, हमने, क्योंकि पैरेलल में हमको पता है और जो वैल्यू है वो 176 ओम है एक रेजिस्टर की, तो हमने इसको इस तरह से लिखा n टाइम्स करके, तो n/176 आ गया। तो यहाँ पर फिर हमने R की जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये आपने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली जो आपकी 44 ओम आती है। यहाँ पर आपने इसको 44 ओम से रिप्लेस कर दिया RP को। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, n की वैल्यू आ जाती है 4। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत सिंपली ये क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो करते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शो
हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स आपको कनेक्ट करने, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6, हर एक का रेजिस्टेंस कितना, 6 ओम। ठीक हो गया, वेरी गुड। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। देखो यहाँ पर आपके 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की वैल्यू क्या है आपकी 6 ओम, यानी R1 भी आपका 6 ओम है, R2 भी आपका 6 ओम है और R3 भी आपका 6 ओम है। ये 9 ओम है, ठीक, और ये आपका है 4 ओम। तो ये इसको आप सीरीज़ में भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज़ में आएगा तो 18 ओम होगा, जो कि नहीं है यहाँ पर कोई भी वैल्यू, सिंपल। तो तीनों सीरीज़ में भी नहीं है और तीनों पैरेलल में भी नहीं हो सकते। ठीक, पैरेलल में करोगे आप तो आपका आ जाएगा 2, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो बहुत क्लियर हो गया। तो हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लिखने हैं कि या तो सीरीज़ में 2 लें, एक पैरेलल, या 2 सीरीज़ में एक पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट केस है उसमें हमने क्या करना है, जो R1 है उसको तो हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो जो फर्स्ट केस है हमारा, उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट केस में वी कनेक्ट R1 इन सीरीज़ विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। इन दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना है। तो इसके लिए हम सर्किट बनाते हैं। पहले तो मैं एक सीधे से सिंपल सा एक बॉक्स ही बना लेती हूँ, रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, R1 को सीरीज़ में लेना है और 2 पैरेलल लेने हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ के लिए जोड़ा और यहाँ पर 2 पैरेलल कर लिया। R1 सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में हो गया, ये R1 है और यहाँ पर ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, इन पॉइंट पे 2 पैरेलल हैं, एक ये हो गया आपका और दूसरा ये हो गया। ऐसा आप बना सकते हो इजीली। फिर यहाँ पर आपने बैटरी लगा देनी है, स्विच लगा देना है, ठीक हो जाएगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना मत भूलो, डायरेक्शन लगाना मत भूलो। ये सब चीज़ें जब भी सर्किट बनाओ, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल ही बना रहे हो, थोड़ा सा कोशिश करो कि ये सब चीज़ें मेंटेन रखो। अब क्या है यहाँ पर आपका R1, R2, R3। R1 की वैल्यू भी 6 ओम है और R2 और R3 की वैल्यू भी आपके 6 ओम है। ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने पहले क्या करना है, इसको पैरेलल वाले को सॉल्व करना है। तो 1/RP लिखेंगे, ये हो गया आपका 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R2 की वैल्यू भी 6 ओम है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1/6 प्लस 1/6, कितना आ गया आपका 2/6। तो यानी 1/RP की जो वैल्यू आई आपकी, वो कितनी आ गई आपकी 2/6। तो यानी कि जो RP आया वो आ गया आपका 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। तो ओवरऑल RP की वैल्यू आ गया आपकी 3 ओम। तो क्या हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक जो दोनों का एडिशन आया वो कितना आ गया आपका 3 ओम आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको कि हमने पैरेलल में इसको कनेक्ट कर लिया, सॉरी सीरीज़ में कनेक्ट हो गया। ये यहाँ पर 6 ओम है, तो यहाँ पर अब जो है वो एक नया रजिस्टर बना जो कि 3 ओम का हो गया। समझ में आ गया होगा ना, इन दोनों को हमने जोड़ लिया और फिर ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, अब इसको हम सीरीज़ में निकालेंगे। तो सीरीज़ में निकालने के लिए क्या करना है हमको, दूसरे के लिए RS इज इक्वल टू हो गया आपका 6 ओम R1 प्लस ये जो आपका नया रजिस्टर आया RP का, ये हो गया आपका 6 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया आपका 9 ओम। तो यानी कि RS की वैल्यू आ गया आपकी 9 ओम। तो फर्स्ट केस में जो आपका रेजिस्टेंस आया 9 ओम, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये 9 ओम आ गया। मीन्स हमें कैसे कनेक्ट किया, हमने एक रजिस्टर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया और 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया। तो हम वैल्यू ला सकते हैं 9 ओम जब हमारे 3 रजिस्टर तीनों की वैल्यू 6 ओम है, कनेक्ट करेंगे इन दिस वे। ठीक है, समझ में आ गया, गुड।
वेरी गुड। अब दूसरा केस क्या था हमारा, हमें कितना चाहिए था, 4 ओम रजिस्टर चाहिए दूसरे केस में, ठीक है। तो 4 ओम के लिए हमने क्या किया, सेकेंड केस में वी कनेक्ट अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वी कनेक्ट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 इन पैरेलल विद R3। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ एक डायग्राम। इसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 एंड R2 है, तो ये मैं पहले एक ड्रॉ करती हूँ। 2 रजिस्टर तो हमारे सीरीज में हैं, R1 एंड R2, तो इसको कर लेते हैं पहले। एक ही हो गया 1 R2, ये आपकी बैटरी बन गई, और ये आपका, और दूसरा रजिस्टर किस में हमारा, पैरेलल में, ठीक है, इस तरह से करके पैरेलल में आ गया। तो ये क्या बना मेरा, R1 R2, और ये हो गया आपका R3। बहुत ध्यान से देख लो, 2 हमने सीरीज में किए यहाँ पर, उसमें हमने 2 पैरेलल में किए थे एक सीरीज में, यहाँ पर हमने 2 सीरीज में किए और एक पैरेलल में किया है, ठीक हो गया, गुड। अब ये जब हमने 2 सीरीज में और एक पैरेलल में किए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सीरीज का निकाल लेंगे, क्योंकि जब सीरीज का निकाल लेंगे तो ये एक नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या हो गया, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ आपका RS हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 भी 6 ओम है, R2 भी 6 ओम है, तो जो RS की वैल्यू होगी वो 12 ओम होगी। मीन्स मेरा जो एक नया रजिस्टर है यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर ये सब 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, और ये भी 6 ओम है। लेकिन अब जो एक नया रजिस्टर बन के आया जो पैरेलल में एक तरह से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से करके, तो वो क्या है आपका 12 ओम आया, राइट। तो इसको मैं पैरेलल में निकाल लूँगी अब। तो ये 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3। RS की वैल्यू आपकी कितनी आई, 12 ओम, और R3 की वैल्यू ऑलरेडी 6 ओम हमें पता है। तो यानी कि जो हमारा 1/RP आया वो कितना आ गया हमारा, ये आपने 12 ले लिया यहाँ पर, 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम अपॉन 12 ओम, ठीक है। यानी कि जो RP की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, 12/3 मीन्स 4 ओम, ये आपका आ गया RP। तो RP आपका कितना आ गया यहाँ पर, 4 ओम, और हमें यही पूछा गया था, ठीक है, कि हमें कितना रेजिस्टेंस लाना है, दैट इज़ 4 ओम। किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाए रेजिस्टर्स का कि जो हमारा रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं वो हमारा 4 ओम हो जाए। तो दिस इज़ द अरेंजमेंट, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से देख लिया, राइट। देखो 2 आपने सीरीज़ में करा और एक पैरेलल में करा, ये 2 सीरीज़ में हो गया, ये एक पैरेलल में हो गया। पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाल लिया, फिर पैरेलल निकाल लिया, आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो करते हैं क्वेश्चन 12, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स मीन्स नंबर नहीं गिवन है कितने हैं, डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। उनका जो वोल्टेज दिया है वो कितना है, हर बल्ब की जो पावर होती है वो कितनी है उसकी, 10 वाट, मीन्स ईच बल्ब हैज़ अ पावर ऑफ 10 वाट, हर बल्ब की पावर आपकी 10 वाट है, ठीक है। पूछा है हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैम्प्स हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ़ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज़ 5 एम्पियर। यदि करंट की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर है, वोल्टेज की वैल्यू आपकी 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज दे रखा है, तो हमारे कितने बल्ब्स कनेक्ट हो सकते हैं जिनकी पावर 10 वाट है। सिंपल है, समझ में आ गया, गुड। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, अब आप इसको निकालोगे तो क्या करोगे, पहले गिवन वैल्यूज लिखनी है आपने, व्हाट इज गिवन हेयर, गिवन क्या क्या आपको, देखो बल्ब पावर ऑफ द बल्ब गिवन है, पावर ऑफ
वन बल्ब आपको पता है कितनी है, 10 वॉट। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको, V दिया है, जो कि आपका कितना है, आपका 220 वोल्ट। और आपको दिए है करंट, दैट इज I, ये आपको दिए 5 एम्पियर। वेरी गुड, ये इतना हो गया आपका। अब आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इसको हम इसको बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे एक साइड, और एक तरफ हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, उसके लिए सपोज मैंने पैरेलल में चूँकि कनेक्टेड है, बल्ब सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/RP इज इक्वल टू 1/R, जो भी आपका बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा, B लिख देती हूँ उसको, और ये कितने बल्ब हैं आपके, X टाइम्स। ठीक है, N टाइम्स हो गया, तो इसको मैं N लिख रही हूँ। अब सीधे क्या हो गया, 1/RP इज इक्वल टू क्या हो गया, हम लिख लेंगे N अपॉन फिर रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। क्लियर। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब हम कैसे निकालेंगे, देखो रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब निकालने के लिए मैंने लिखा रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब। ठीक है, हमें इसके क्या क्या गिवन, हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारा, P इज इक्वल टू V² R होता है, राइट। तो P हमें गिवन है 10 वॉट, हमने कितना P गिवन है आपका, दैट इज 10, सॉरी ठीक है, 10 वॉट गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब V हमें गिवन है 220 वोल्ट, तो ये हो गया आपका, लिख लिया आपने यहाँ पर 10 वॉट इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 220। ठीक है, हमने V की वैल्यू लिख दी, ये हो गया हमारा R। तो हमारा R कितना बनता है यहाँ पर, R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन आ गया आपका 10, ये कट गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, देखो 22 2 ज़ 44 एंड 22 2 ज़ 44 एंड 4 48, यानी कि जो आपका एक बल्ब का आया रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जो आपका रेजिस्टेंस आया ऑफ वन बल्ब, लिख लो यहाँ पर वन बल्ब। ठीक है, ये R कितना आ गया आपका 4840। तो यानी हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, दिस वन वैल्यू आ गई RB की। अब हमें RP फाइंड आउट करना है, तो RP फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ से। ठीक है ना, बाय ओम्स लॉ यदि हम फॉलो करें तो उसमें क्या रूल होता है आपका, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका 220, आपका वोल्टेज दिया हुआ है, करंट आपके दिए 5 एम्पियर, तो कितना हो गया ये 44 ओम। तो जो आपकी R की वैल्यू आई वो आ गई, जो रेजिस्टेंसेज आपके पैरेलल में कनेक्टेड है उसकी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट किया, हमारा जो बना था क्वेश्चन वो क्या हो जाता है यहाँ पर 1/RP। तो 1/RP इज इक्वल टू N अपॉन RV था। तो यहाँ पर 1/RP में मैंने लिख दिया 44 ओम, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू N अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब 4840 ओम। तो N निकाल लूँगी, नंबर ऑफ बल्ब्स, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, N इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं इसको, N इज इक्वल टू हो गया आपका 4 8, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इधर से और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
n इजकल टू 4840 अपॉन आ गया आपका 44। तो 44 से कट कर लेते हैं इसको, 44 बन जाए 44, 4 बचा, 44 बन जाए अगेन 44 एंड 0। तो n क्या आ गया आपका 110, मीन्स द नंबर ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड इज 110 बल्ब्स। समझ में आ गया? वेरी गुड, क्लियर हुआ? देखो फिर से एक बार समझ लो इसको। हमें पूछा था सेवरल बल्ब्स हैं, कितने बल्ब्स हमें नंबर निकालना था, और हमें बल्ब की पावर दी थी, और कुल मिला के हमको जो एम्पियर करंट और आपका वोल्टेज है वो दिया था। तो सिंपली आपने क्या करा, पहले आपने बल्ब का आपने रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया था बल्ब का रेजिस्टेंस, एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना आया था। फिर हमने दूसरा क्या करना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाला था द फार्मूला V/I से, और चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमने इसका फार्मूला लिखा था 1/RP इजिकल टू N। N क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ बल्ब्स, ये नंबर ऑफ बल्ब्स था। तो हमने RP की वैल्यू यहाँ से लिखी और RB की वैल्यू इधर से लिखी, और इस तरह से करके हमारा ये आंसर आ जाता है। तो बहुत क्लियर, अच्छे से समझाने की कोशिश की मैंने। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जुड़े रहना अचीवर्स एकेडमी से। अभी नेक्स्ट आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी लाइफ प्रोसेस चैप्टर चलेगा, तो आई थिंक यू वुड बी वेटिंग फॉर। तो विल स्टार्टिंग आफ्टर 2-3 सेशंस, आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, एंड देन विल गो फॉर लाइफ प्रोसेस।